जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगे और मैं भी बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, क्योंकि जब हमारे देश के हालात ही ठीक नहीं है तो हम ठीक कैसे हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। जहाँ आज पूरा विश्व कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है, वहीं हमारा देश इस महामारी के साथ साथ गंदी राजनीति से भी लड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे पास देश में ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपदा को भी अवसर में बदलने का लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और देश को बर्बाद करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है। ये सरासर गलत है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए देश के अंदर, वो भी इस महामारी के बीच। पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी अंधभक्तों को, सबसे पहले, जिनकी इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ जो इन लोगों ने किया और इनके चुने हुए नेताओं ने जब 18 घंटे काम किया, तब जाके एक ऐतिहासिक एक चीज ऐसी की गई है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुई। डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया हमारे देश में। पहली बार ऐतिहासिक कार्य ये बीजेपी सरकार ने किया, तो ये अंधभक्तों को एक बहुत ही बड़ी एक मुबारकबाद के ये लोग पात्र हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये संभव हो पाया है। तो आप सभी अंधभक्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरी बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ देश को, जब बिहार में आज से 1 साल पहले चमकी बुखार नामक जो एक बीमारी फैली थी और सैकड़ों बच्चों की जान गई थी उस बीमारी के चलते, तब बिहार में एक पार्षद से लेकर एक सांसद, एमएलए, एमपी, सभी लोग, केंद्र में, राज्य में, हर जगह बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दलाल गोदी मीडिया ने उस समय सरकार से सवाल न करके सवाल किया था डॉक्टरों से। तो वो जो मक्कारी थी वो हमने देखा, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे तड़प तड़प के हमारी नजरों के सामने मरे थे। उनके माँ बाप का वो रोना बिलखना भी हमने देखा था। और वो भी हमने देखा जब वो माँ बाप जो रो रहे थे अपने बच्चों के लिए, जो सरकार से गुहार लगा रहे थे, जो कह रहे थे कि हमारे साथ में गलत हुआ है, हमारे बच्चों की जान आप लोगों की गलती की वजह से गई है, सरकार की लापरवाही की वजह से गई है, तो उन माँ बाप पर केस किया गया था। गुहार लगाने वाले, आवाज उठाने वाले उन माँ बाप पर केस किया गया था सरकार द्वारा। हम कुछ भूले नहीं हैं। आज जब बिल्कुल वही चीज हमारी सेना के साथ होती है, जब सारा श्रेय दिया जाता है मोदी सरकार को, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कुछ भी हो, और योगी जी तो मोदी जी हमारी भारतीय सेना को मोदी सेना बोलते हैं। इस तरह से हमारी भारतीय सेना का अपमान करना ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आज तक की जो ये रिपोर्टर है श्वेता सिंह, जब इन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया, मैं पूछना चाहती हूँ समाज के सभी लोगों से जो आज छोटी छोटी चीजों को लेकर बहिष्कार करने निकल जाते हैं, चाहे वो जोमेटो का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, और हर बात को एक सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है जो उन्होंने अभी तक कोई मुहिम नहीं चलाई है इनके खिलाफ। श्वेता सिंह जो पत्रकार है आज तक की, जिसने चिप में 2000 के नोट में चिप है वाली एक सनसनीखेज जो एक खबर है वो हम लोगों तक पहुंचाई थी कि 2000 के नोट में चिप है और ये सब। तो मैं पूछना ये चाहती हूँ, इन लोगों के खिलाफ मुहिम कब चलाई जाएगी हमारे देश में। और ये जो एक बहुत ही जो दुखदायक चीज हुई है, बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, बहुत दुख है मुझे इस बात का, सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरह से, अभी वो आत्महत्या है या हत्या है ये भी जांच का विषय है, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज में भी एक सांप्रदायिक, एक हिंदू मुसलमान चीज ढूंढने की कोशिश की है। ये सरासर गलत है। खास तौर पर किसी की मौत पर इस तरह से गंदी राजनीति करना सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो लोग भी ये हरकतें कर रहे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। क्या वो दोबारा से प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं उनके परिवार को, सुशांत के वो बुजुर्ग पिता को?
सोचने वाली बात है। फिल्म इंडस्ट्री में गुटबाजी है, गुटबाजी कहाँ नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सबसे पहली बात गुटबाजी है। अगर गुटबाजी है तो जो भी आवाज है वो सबके लिए उठनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए आवाज उठाई जा रही है? ये सरासर गलत है और उसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है जो पहले ही निशाने पर थे कुछ भक्तों के। गलत का विरोध होना चाहिए, ये नहीं कि गलत का विरोध नहीं होना चाहिए, जो भी गलत करे उसका विरोध होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देवेंद्र सिंह जो आतंकवादियों के साथ हथियारों के साथ में पकड़ा गया था, उसको जमानत मिल जाती है और कोई कुछ नहीं कहता। जब खुफिया एजेंसी पाकिस्तान को खुफिया हमारे देश की जानकारी देते हुए कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो सब कुछ साफ सुन जाता है हमारे देश में। ऐसा क्यों होता है? क्यों हर चीज में हिंदू मुसलमान देखा जाता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सरासर गलत है। ये ऐसा करने वाले लोगों का बहिष्कार होना चाहिए हमारे समाज से, क्योंकि ये लोग हमारे देश में एक ऐसा नफरत का बीज बो रहे हैं जो बीज इन्होंने बोया था 2016 में 14 में, जो आज एक पौधा बन चुका है और हमें इस पौधे को पेड़ बनने से रोकना है। सब इस बात को याद रखिए, क्योंकि हम जो है अपने देश के साथ किसी को भी इस तरह से खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। ये देश सबका है और सबका रहेगा। और बॉर्डर पर जो आज चल रहा है ये अचानक नहीं हुआ। हमारे सभी भारतीय जो हमारे सैनिक हैं, सभी वीर जवानों को पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उन सबके परिवार को हौसला दे ऊपर वाला, उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ। अब मेरे कुछ सवाल है मेरी सरकार से। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये ऐसा क्यों है कि 3 नेताओं के अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं इस चीज को लेकर। देश कैसे विश्वास करे? गोदी मीडिया तो पहले ही बिकाऊ है, हम जानते हैं। तो हम आप लोगों पे कैसे विश्वास करें कि आप जो खबर हमें दे रहे हैं, जो भी आप हमें बता रहे हैं, वो सब सही है? दूसरी बात, कानपुर की जो घटना है बालिका गृह वाली, इसमें 57 जो लड़कियां हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वहाँ की जो वहाँ पर रहती थी लड़कियां, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है उनके अनुसार उनको गोरखपुर पहुंचाया जाता था। शाम को 4 बजे जाते थे वो और सुबह 6 बजे वहां से आते थे। बड़ी लड़कियों के साथ वहां पे गलत काम किया जाता था। इसके खिलाफ मुहिम कब चलाई जाएगी हमारे देश में? ये कोई छोटी बात तो नहीं है। लड़कियों का शोषण होता है। वो शोषण कौन कर रहा था, किसके इशारों पर हो रहा था? क्या नहीं लगता आपको इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इस पर भी मुहिम चलानी चाहिए? क्यों हमारे देश में महिलाओं की सम्मान की सिर्फ बातें की जाती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता? बहन बेटियों का बलात्कार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और उनका शोषण करने वाले लोगों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं आखिर और उनसे कोई सवाल नहीं करता। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा विषय है, जो सोचने वाला विषय है। जो सबसे जरूरी बात है उस पर मैं सबका ध्यान जो ले जाना चाहती हूँ, जिस तरह से चमकी बुखार के चलते जिस डॉक्टर ने जी जान से वहां पर मेहनत करी और कितने ही बच्चों की जान बचाई, आज वो डॉक्टर कफील खान वो जेल की सलाखों के पीछे है। क्यों? वो पीछे क्यों है? और जब एक आतंकवादी को हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए हुए इंसान देवेंद्र सिंह को जब बेल मिल सकती है, तो डॉक्टर कफील खान को बेल क्यों नहीं दी जा रही? ये एक मेरा बड़ा सवाल है अपनी सरकार से, शासन प्रशासन से और देशवासियों से कि वो क्यों चुप है इस मामले में, क्यों वो इस पर बात नहीं करते, क्यों इस पर मुहिम नहीं चलाते? ये मैं कहना चाहती हूँ। ऐसे काफी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर मैं आज आई हूँ और आगे भी अब मैं लगातार आती रही हूँ। आई एम बैक। ठीक है, तो देश के मुद्दों को हम इसी तरह से उठाते रहेंगे एक साथ मिलकर। सोशल मीडिया को, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम आवाज जैसे उठाते आ रहे हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ठीक है, चलिए सभी एक दूसरे का हिम्मत बने, हौसला बने और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दें। देश को मुहिम
बचाने की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लें, देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको निभाएं। जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं वो आप करें, चाहे वो लिखने के माध्यम से हो, चाहे वो वीडियो बनाने के माध्यम से हो, चाहे लाइव आकर आप बात करें, जैसे भी करें, लेकिन बोलें, क्योंकि आज जरूरत है बोलने की। आज वो समय नहीं है कि चुप रहें, क्योंकि झूठे लोग बोल रहे हैं। हमें क्या है, सच्चे लोगों को भी सामने आना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे, देश के बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे, अपने बच्चों के भविष्य को बचा पाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे। देश की बेटी ममता सेठी।